बच्चों, कक्षा 7 गणित विषय के अंतर्गत आज हम अध्याय 7 की प्रश्नावली 7.4 को हल करेंगे। यह प्रश्नावली साधारण ब्याज पर आधारित है। तो सर्वप्रथम हम देखते हैं कि मूलधन किसे कहते हैं। मूलधन होता है हमारा मेन धन, अर्थात यदि हम बैंक में या किसी संस्था में 100 रुपये जमा करते हैं तो यह हमारा मूलधन कहलाएगा, क्योंकि यह मेन धन होता है, यही हमारा मूलधन कहलाएगा। और बैंक वाले इस मूलधन पर कुछ समय बाद हमें इस पर कुछ रुपये बढ़ाकर देता है। जैसे 100 रुपये के हमें 110 रुपये दे, तो हमारा जो 10 रुपये जो एक्स्ट्रा होता है यह कहलाता है ब्याज। और यदि मूलधन में ब्याज को जोड़ देते हैं और जो धनराशि प्राप्त हुई हमारे पास 110 रुपये, यह कहलाती है हमारी मिश्र धन। क्यों? क्योंकि यह मिला जुला धन होता है, मूलधन में ब्याज जुड़ा हुआ होता है, इसलिए इसे मिश्र धन कहते हैं। तो सर्वप्रथम हमें जो है मिश्र धन, मूलधन और ब्याज के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इस पर आधारित कुछ सूत्र हैं। जैसे पहला सूत्र है आपका साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट इंग्लिश में बोलते हैं इसे। तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। हमने इसमें तिरछी गुना कर दी है, तो हमारे और सूत्र प्राप्त होते हैं। जैसे हमने तिरछी गुना की तो मूलधन गुना दर गुना समय बराबर 100 गुना साधारण ब्याज। और इसी पर आधारित हम और सूत्रों को ज्ञात किया जा सकता है। जैसे मूलधन ज्ञात करना हो तो मूलधन के साथ में ऊपर जो आपका दर और समय गुना में है, ये बराबर से दूसरी साइड में आकर भाग में चला जाएगा। जैसे मूलधन बराबर हो जाएगा आपका 100 गुना साधारण ब्याज, बटे में चला जाएगा आपका भाग में दर गुना समय। और यदि दर निकालनी हो तो गुना में आपका मूलधन और समय बच जाता है, तो यह बराबर से दूसरी साइड में जाके यह भाग में चला जाएगा। तो इस प्रकार से दर बराबर 100 गुना साधारण ब्याज बटे मूलधन गुना समय। और समय निकालेंगे इसी प्रकार से, तो आपके समय के साथ में गुना में आपका मूलधन और दर दिया हुआ है, यह भाग में चला जाएगा। तो समय बराबर 100 गुना साधारण ब्याज बटे मूलधन गुना दर। और मिश्र धन, मूलधन और ब्याज में जो संबंध होता है उसे हम निम्न प्रकार से देख सकते हैं कि मिश्र धन जो होता है वो मूलधन जमा ब्याज, मूलधन में जो ब्याज जुड़ जाता है तो यह आपका मिश्र धन प्राप्त होता है। और इसी सूत्र पर आधारित यदि हम ब्याज निकालें तो ब्याज के साथ में आपका मूलधन जुड़ा हुआ है, तो मूलधन मिश्र धन की ओर जाकर ये माइनस में हो जाएगा, अर्थात घट जाएगा। तो आपका सूत्र बन गया ब्याज बराबर मिश्र धन माइनस मूलधन। अर्थात मिश्र धन में से, मिले जुले धन में से यदि हम मूलधन घटा दें, अपना मेन धन घटा दें, तो हमें ब्याज प्राप्त हो जाएगा। और यदि मूलधन ज्ञात करना हो तो आप पहले सूत्र में देखेंगे कि मूलधन में ब्याज जुड़ रहा है और हमें मूलधन निकालना है, तो ब्याज जो है मिश्र धन की ओर जाके माइनस में हो जाएगा। अर्थात मूलधन बराबर मिश्र धन में से आप ब्याज घटा दीजिए तो आपका मूलधन प्राप्त हो जाएगा। तो इन्हीं सूत्रों पर आधारित यह प्रश्नावली है। जैसे आपका पहले ही प्रश्न में आपको इसमें दिया है कि ब्याज निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो सर्वप्रथम देखते हैं हमें जो चीज़ दी हुई होती है वह हम लिख सकते हैं। जिसमें दिया हुआ है मूलधन बराबर 200 रुपया, दर बराबर 6% वार्षिक और समय बराबर 5 वर्ष। तो हम ब्याज निकालना है, तो ब्याज का आप सिंपली रूप से इसका सूत्र लगा दीजिए कि मूलधन गुना दर गुना समय बटे 100। और इसमें हमने दिए गए मानों को व्यवस्थित कर दिया। मूलधन की जगह 200 गुना दर की जगह 6 गुना समय की जगह 5 बटे 100। और इसे साधारण रूप से जो आपको हल्का लगे, जिस प्रकार से भी आप इसे विभाजित कर सकते हैं, हल्के रूप में आप कर सकते हैं। हम देखते हैं ऊपर 2 जीरो से निचले 2 जीरो कट गए, तो हमारे ऊपर बच गया आपका 2 गुना 6 गुना 5, और नीचे 1 से विभाजित करेंगे तो कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पर गुना करके हमारा आ जाता है 60 रुपये, तो यह हमारा ब्याज आ जाता है।
और इसमें मिश्र धन और पूछा है तो आप मिश्र धन का सूत्र लगा दीजिए। जब हमारे पास मूलधन भी है और ब्याज भी हमने निकाल लिया तो हम इसमें जोड़कर इन दोनों को सूत्र के अनुसार हम इसका मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। इसी प्रकार से इसका दूसरा खंड है, आप हल कर सकते हैं। तीसरे खंड में आपको इसमें आपका मूलधन निकालना है और मिश्र धन निकालना है। तो सिंपली रूप से आप लिखकर क्या क्या आपको दिया हुआ है, उसके बाद आपका मूलधन और मिश्र धन पूछा गया है तो आप मूलधन का सूत्र लगा देंगे। मूलधन का सूत्र होता है 100 गुना ब्याज बटे दर गुना समय। इसमें आप इनके मान व्यवस्थित कीजिए और इसे सरल करते हुए हमारा आ जाता है, ऊपर के एक जीरो से हमने नीचे का एक जीरो काट दिया और 5 से हमने ऊपर का 10 काट दिया। 5 दूनी 10, 2 बार विभाजित हो गया तो हमारा ऊपर बच जाता है 2 गुना 75 और उनकी गुना करके हमारा आ जाता है 150। तो यहाँ पर हमारा मूलधन प्राप्त हो गया, लेकिन हमें मिश्र धन भी निकालना है तो मिश्र धन का सूत्र लगा दीजिए। मूलधन जमा ब्याज, मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, 150 में 75 जोड़ दिया हमने, 225 रुपये हमारा आ जाता है। यह पूरी प्रश्नावली सूत्रों पर ही आधारित है। सेम इसी प्रकार से आप इसका फोर्थ खंड कर सकते हैं। इसमें आप पहले समय का सूत्र लगाइए, फिर आपको मिश्र धन पूछा है तो मूलधन में ब्याज जोड़ दीजिए, क्योंकि ब्याज तो आपको पहले ही दिया हुआ है। इसी प्रकार से पांचवें खंड में आपको दर निकालना है तो आप इसमें दर का सूत्र लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 2 देखिए, आपकी सिंपली रूप से दिया हुआ है मूलधन बराबर 3125 और दर दे रखी है 15% प्रति वर्ष। प्रति वर्ष का मतलब होता है वार्षिक, और समय दिया हुआ है दिन में। हमें यहाँ ध्यान देना है कि यहाँ पे दर तो हमें वार्षिक में दी हुई है, लेकिन समय हमारा दिन में है तो हम दिनों को जो है वर्ष में परिवर्तित कर लेंगे। हमें मालूम है कि एक वर्ष में 365 दिन होते हैं, तो हमारे दिए गए दिनों को अगर हम 365 से भाग कर दें तो यह हमारे वर्ष में प्राप्त हो जाएगा। अब हमारी दोनों राशियाँ जो है वार्षिक रूप में हैं तो हम साधारण ब्याज का सूत्र लगा देंगे और सिंपल रूप से इनके मान रखते हुए हल करेंगे और हमारा उत्तर आ जाता है 93.75 रुपये, 93 रुपये 75 पैसे। इसी प्रकार से आपका तीसरा प्रश्न है, सेम इसी ढंग से आप करेंगे। प्रश्न संख्या 4 में भी आपको दिया है, इसमें आपको साधारण ब्याज पूछा है, सिंपली रूप से आप इसे हल कीजिए। 5वें प्रश्न में भी आपका ब्याज निकालने के बाद आपको मिश्र धन ज्ञात करना है। सूत्र पर आधारित आप इन प्रश्नों को हल कर सकते हैं। प्रश्न संख्या आपका 6 भी इसी प्रकार से होना है। 7 प्रश्न में आपको समय निकालना है, इसमें आप समय का सूत्र लगा दीजिए। 8वें प्रश्न में आपको दर निकालनी है तो इसमें आपको दर का सूत्र लगा दीजिए। प्रश्न संख्या 9 में आप देखेंगे आपको दर भी दिया है, मूलधन भी है, लेकिन समय आपको सही में दिया हुआ है तो सर्वप्रथम आप इसकी सही खोलेंगे। सही खोलने आप जान सकते हैं कि आपको जो दिया है नीचे 2 सही 1/2, तो आपके हर में लिखी हुई संख्या को बीच में लिखी हुई संख्या से गुना करेंगे, 2 दूनी 4 और ऊपर जो आपका अंश है इसमें जोड़ देंगे, 4 और 1 5/2 वर्ष। फिर आप सूत्र में इसे निम्न प्रकार से व्यवस्थित करते हुए हम इसमें ब्याज और मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं। संपूर्ण प्रश्नावली आपकी इन्हीं सूत्रों पर आधारित है। आप छायाप्रति के माध्यम से इन्हें ध्यानपूर्वक हल करें। थैंक यू।